हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज जनरल नॉलेज की ट्रिक सीरीज़ में हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं मेजर न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया के बारे में और कुछ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि मैम प्लीज़ कम कम पढ़ाइए। आई नो आपके लिए ग्रैब करना एक दिन में इतना सारा मुश्किल हो रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जितनी आप पढ़ पाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब पहला न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, ये पब्लिश फ्रॉम कहाँ से पब्लिश होता है? मुंबई, दिल्ली। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश। और यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, ये दिल्ली और पटना से पब्लिश होता है। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए, इसके लिए ट्रिक मैंने बनाई हुई है। तो आपने वो सॉन्ग सुना होगा, मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, है ना? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पूना तो है नहीं, ठीक है, चलिए उसको इग्नोर करते हैं। अब हम यहाँ पे इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे? इकोनॉमिक की बात जब हम करते हैं तो मेजर इकोनॉमी जो है मुंबई में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, क्योंकि मुंबई जो है सपनों का शहर माना जाता है। जिसके सपने पूरे हो गए तो चलिए वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बंदा गया इकोनॉमी मतलब के लिए मुंबई। ठीक है, फिर उसको वहाँ पे लगा कि मुंबई में तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो दिल्ली चला जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली है सेंटर हर किसी चीज़ का। यार दिल्ली में क्या नहीं मिलता है? सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, पीएम रिजाइड करता है, हिंदुस्तान का लगभग सब कुछ दिल्ली में ही है। इसको लगा यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ चला जाता हूँ। ठीक है, तो यानी कि हिंदुस्तान का सब कुछ जो है दिल्ली में ही है ना? आगे ये ट्रिक। तो अब इसके बाद जब इसको दिल्ली में भी कुछ नहीं मिला तो पटना चली गई। ठीक है, तो ये सॉन्ग मैंने आपको बोला कि मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजदा। तो अब ये पटना गई, इसको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब पटना पहुँच ही गई थी। तो इसके बाद आगे देखते हैं। डेक्कन न्यूज़पेपर जो था ये पब्लिश कहाँ से होता है? बेंगलुरु। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसके बाद जो पटना पहुँची गई थी, अब ये थक गई थी वहाँ पे, तो कुछ मिला ही नहीं इसको। तो यहाँ पे जो है इन्होंने डेक लगाया और बैंग बैंग डांस किया। ये आपको पता है हर मूवी में, चाहे इमोशनल सीन हो चाहे खुशी का सीन हो, तो वहाँ पे तो सॉन्ग्स लगते ही लगते हैं ना। इन्होंने डेक लगाया और बैंग बैंग सॉन्ग पे डांस किया, है ना? ये वाली ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे डांस कर करके ये थक तो गए, तो अब ये क्या करती? ठीक है, अब इसको यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, तो इसने क्या किया, दिन की दोपहर में, मिड डे, ये कहाँ का पब्लिश्ड, कहाँ से पब्लिश होके आता है? मुंबई से। ठीक है, तो ये तपती दोपहर में वापस आ गई मुंबई। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतलब अपना घर अपना ही होता है ना? जहाँ से इसने स्टार्ट किया ये वहीं पे फिर से जा पहुंची। ठीक है, यहाँ पे आप इन सब को ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड, ये कहाँ पे, ये वाला न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होके आता है? लखनऊ, दिल्ली एंड कोलकाता। ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम याद रखेंगे? यहाँ पे हेराल्ड का हम हीरा लेंगे। ठीक है, इसको जो है हीरा मिला तो ये लकी हो गया ना, और ये लकी होके दौड़ते दौड़ते घर वालों को कॉल करने गया। देखिए, हम कुछ भी अचीव करते हैं लाइफ में, हमें ही कहीं पे डायमंड मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले दौड़ते दौड़ते घर वालों को कॉल करने जाएंगे, है ना? और हम सबसे ज़्यादा लकी हमें लगेगा कि हम हैं कि यार मुझे ही मिला, किसी और को नहीं मिला, है ना? लकी दौड़ के दिल्ली, कोलकाता घर वालों को कॉल करने गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पायोनीर जो है न्यूज़पेपर, ये कहाँ से पब्लिश होके आता है? लखनऊ, दिल्ली और कानपुर से। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक्स यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, मतलब ऐसे क्योंकि यहाँ पे 3-3 4-4 नाम हैं जो आपको मुश्किल हो जाएगा याद रखना। फिर भी आपको ट्रिक्स के थ्रू जब ये याद रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये न्यूज़पेपर, फिर क्या पता वहाँ पर एक ही ऑप्शन आ जाए, है ना? तो आपको ट्रिक्स के थ्रू ये याद रहेगा तो आप ये करेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे पनीर, ठीक है, पीओ हम किसको बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में? पीओ फादर को बोलते हैं ना, फादर। तो इसका जो फादर था ये अमीर था। ठीक है, ये अमीर था तो हो गया ये भी लकी। तो जिसका फादर पहले से ही अमीर हो गया वो तो लकी ही है ना? लकी सारे होते हैं, फादर सबके एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब ये अमीरी की बात आ गई तो पैसे उनके पास ज़्यादा हो गए, चलिए वो पैसों के थ्रू लकी हो गया, तो ये भी दौड़ते दौड़ते पैसे खर्च करने चला गया। ठीक है, अब ये पैसे खर्च करने चला गया तो इसको जो है पैसे कम पड़ गए। ठीक है, लकी था, दौड़ते दौड़ते पैसे खर्च करने गया और पैसे जो है कम पड़ गए या फिर पूरे नहीं पड़े। ठीक है, खर्च करने जब गया पैसे पूरे नहीं पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट
सर्च लाइट न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होके आता है? पटना से। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। अब सर्च लाइट यहाँ पे हम याद रखेंगे, सर्च लाइट जब हम मतलब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में लाते हैं कि सर्च लाइट रात को किसी को ढूंढने में लगती है, क्योंकि उनकी जो होती है लाइट की रेंज बहुत ज़्यादा वो तेज़ होती है उसकी लाइट, है ना। तो आप यहाँ पे देखो सर्च लाइट क्रिमिनल्स को ढूंढने में लगती है ना, मेनली क्रिमिनल्स को ढूंढने में, पुलिस या किसी आर्मी के पास होती है तो क्रिमिनल्स को ढूंढने में लगती है। फिर जब क्रिमिनल्स को वो ढूंढते हैं तो उनको क्या करते हैं? पीटते हैं, पीटना, ठीक है। सर्च लाइट पीटने के काम आती है ना, क्रिमिनल्स को पीटने के काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हिंदू, हिंदू कहाँ से पब्लिश होके आता है? बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोयम्बटूर, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे द हिंदू को? चलिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? हिंदू, हाँ हिंदू, यहाँ पे हम इसको ऐसे याद रखेंगे, हिंदू दो भाई छोटे छोटे, ठीक है। हिंदू दो भाई छोटे छोटे। या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दे बना के, ऐसे दे बना के छोले भटूरे, है ना। हो गई ना दो ट्रिक्स यहाँ पे। या तो आप इसको ऐसे भी दो भाई छोटे छोटे, या दे बना के छोले भटूरे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, इसके बाद जो है इंडियन एक्सप्रेस, ये कहाँ से पब्लिश होके आता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, मदुरई एंड अहमदाबाद, ठीक है। इतने सारे नाम याद रखना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक सेंटेंस हम इसका बनाएंगे तो ट्रिक के थ्रू आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है, झटके में याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस को देख के चेन्नई एक्सप्रेस हमें याद आती है कि चूँ करके कहीं भी चले गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम कैसे इसकी ट्रिक बनाते हैं? इसकी हम माधुरी दीक्षित, ठीक है, उसको लेते हैं। माधुरी मुंबई से, ठीक है, माधुरी मुंबई चली इसका ये, ठीक है, लक देखने। चलिए देखिए, मतलब आप मैंने पहले ही बोला मुंबई को सपनों का शहर बोला जाता है ना। तो वहाँ पे जो भी जाता है अपनी किस्मत को आजमाने, जब वो बोलते हैं ना कि हम मुंबई जा रहे हैं अपनी किस्मत को आजमाने, है ना। तो वहाँ पे माधुरी मुंबई चली गई किस्मत को देखने, ठीक है, यहाँ किस्मत आजमाने, वहाँ पे हमें दिल्ली है तो हम देखने बोलेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो ये था अहम था करना, क्योंकि उसके लिए इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं था, उसको एक्ट्रेस ही बनना था, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा। द स्टेट्समैन, ये कहाँ से पब्लिश होके आता है? कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? स्टेट्समैन जो है, हम स्टेट्समैन का मतलब होता है कोई रेस्पेक्टेबल पॉलिटिकल लीडर जिसमें स्किल्स होंगे कुछ, तो वो इसका जो है स्टेट्समैन, अब ये रेस्पेक्टेबल इंसान था, है ना, लेकिन इसका भी 2 बार कॉल काटा गया। इनने कॉल किया था, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन इनका जो है 2 बार कॉल काटा गया। 2 बार का डी ले लीजिए, कॉल काटा गया, ठीक है, दिल्ली का दी 2 बार, तो हो गया ये कॉल काटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से पब्लिश होके आता है? न्यू दिल्ली, मुंबई एंड अहमदाबाद, ठीक है। लार्जेस्ट इंग्लिश सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, ये है जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर वर्ल्ड में, ठीक है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि टाइम दिया मैंने अहमद को। जब हम किसी को अपना टाइम देते हैं, है ना, हम बोलते हैं यार मैंने इसको इतना अपना टाइम दिया, ये वहाँ से कुछ मेरे पे इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, या कुछ भी, मतलब हमें काम के रिलेटेड हम किसी को टाइम देते हैं, वो हमारी हेल्प उल्टा नहीं करते हैं, ठीक है, मैंने अपना टाइम इस पर इतना ज़ाया किया। टाइम दिया का दिल्ली, मैंने मुंबई, अहमदाबाद यानी कि अहमद को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रिब्यून कहाँ से पब्लिश होके आता है? अंबाला एंड चंडीगढ़ से, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, ठीक है, ट्रिब्यून। अब हम यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे कि जून में आमला कहाँ से? चंडीगढ़ से, ठीक है। चंडीगढ़ में बहुत सारे आम के बगीचे होते हैं, तो काफ़ी सारे, तो हम यहाँ पे ऐसे ही याद रखेंगे इसको, जून में आमला कहाँ से? चंडीगढ़ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज न्यूज़पेपर जो है ये कहाँ से पब्लिश होके आता है? कानपुर एंड वाराणसी से, ठीक है, कानपुर एंड वाराणसी से। किस लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में है। आज जो है, आज हम हिंदी में ही बोलते हैं ना, आज, टुडे, आज, है ना। चलिए हम इसको कैसे याद रखेंगे? आज
मेरा कान पूरी तरह से वीरान है। वीरान हम किस जगह को बोलते हैं? वीरान मेनली हम बोलते हैं यार यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये वीरान जैसा हो गया है ना। या कानपुर में मेरे आज हड़ताल है, वीरान जगह तो हड़ताल, जब हड़ताल होता है तो वीरान ही वीरान जगह होती है ना। तो आज कानपुर वीरान है, आज मेरा कान पूरी तरह से वीरान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर उजाला न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होके आता है? इलाहाबाद, आगरा, झांसी, मेरठ। किस लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में। आज हम इसको अब कैसे याद रखेंगे? चलिए यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे। अगर अल्लाह, सॉरी, यहाँ से अल्लाह अगर चाहे, है ना, अल्लाह अगर मेहरबान, सॉरी, हम इसको यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे। अल्लाह अगर मेहरबान होगा तो पूरे जहाँ में उजाला करेंगे। ठीक है, अल्लाह अगर मेहरबान हो तो पूरे जहाँ में उजाला कर दे, है ना। अल्लाह का इलाहाबाद, आगरा अगर मेहरबान मेरठ तो पूरे जहाँ झांसी में उजाला कर दे। हो गया ये रिलेट इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान, ठीक है, ये भी दिल्ली एंड पटना में, ये भी हिंदी लैंग्वेज है। ऊपर भी हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, ये भी दिल्ली एंड पटना। अब यहाँ पे टाइम्स दे के है तो वक्त जो इंग्लिश में है, इंग्लिश फॉर्म में, तो आप इसको इंग्लिश में यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे सीधे हिंदुस्तान हमारी हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है तो हिंदी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नव भारत टाइम्स, ठीक है, नव भारत टाइम्स जो है ये कहाँ पे पब्लिश होता है? न्यू दिल्ली और मुंबई। किस लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? अब हम मतलब आपको पता होगा कि मतलब लॉकडाउन के टाइम पे, अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो हम एक नई शुरुआत करते हैं ना, नई शुरुआत करते हैं, या फिर वहाँ पे हम नई शुरुआत करने के लिए जो रोज़ मोदी जी या तो थालियाँ बजवाते थे या तो दिए जलवाते थे, मोमबत्तियाँ, है ना। तो ऐसे ही जब नव भारत टाइम्स हम यहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है दिए और मोमबत्तियाँ जो है जलाई जाती थी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, नया भारत, दिए और मोमबत्तियों का जलाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, ये कहाँ से? कोलकाता से पब्लिश होके आता है, बंगाली लैंग्वेज में। आनंद बाजार पत्रिका, ये भी कोलकाता से, बंगाली लैंग्वेज में। युगांतर, ये भी कोलकाता से, बंगाली लैंग्वेज में। अब हम इन तीनों को रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉकडाउन में आपको पता है कि पूरे बाज़ार जो होते थे बंद होते थे, कैसे तार लगे हुए होते थे चारों तरफ से, है ना, ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। या फिर कहीं पे भी जब स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है पूरी तरह से, तो तारों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों का आना जाना जो है बंद कर सके, है ना। तो यहाँ पे जो है पूरे बाज़ारों में तार लगा हुआ था लॉकडाउन में। ये कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मातृभूमि। मातृभूमि, मातृभूमि ये कहाँ से पब्लिश होके आता था? कटक से। वो कहाँ पे, मतलब इसकी लैंग्वेज क्या थी? ओडिया। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? भूमि मतलब अर्थ, ज़मीन, अटैक, अर्थ पे अटैक हो गया और सारी अर्थ उड़ गई, खुदा ना खास्ता। ये बस याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, मतलब भूमि, अर्थ पे अटैक हो गया और सारी अर्थ जो है उड़ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाली पत्रिका। अकाली पत्रिका जो है ये कहाँ से आती है? जालंधर से पब्लिश होके। किस लैंग्वेज में? पंजाबी लैंग्वेज में। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम जब मेनली बोलते हैं किसी को वो जेलस हो गया, यार जलन के मारे उसका जो है चेहरा जो है काला पड़ गया, है ना, बोलते हैं ना, जलन के मारे उसका चेहरा काला पड़ गया। या हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होगी तो जलन होती है स्किन में जलन होती है तो स्किन हमारी जो है टैन होके काली पड़ जाती है ना। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तेज। तेज जो है ये कहाँ से पब्लिश होके आती है? दिल्ली से। किस लैंग्वेज में? उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनामानी कहाँ से आता है? दीनामानी जो है ये मदुराई से आता है, पब्लिश होके किस लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको इनकी ट्रिक्स बनती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अब प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में जो है 22 लैंग्वेज को है जो है ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहली लैंग्वेज है आसामीज़, एक इंडो
आर्यन लैंग्वेज है और ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, असम की है। यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कहाँ की। इसके बाद बंगाली जो है ये भी लीडिंग इंडियन इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, नाम से ही पता चलता है। गुजराती ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, गुजरात की, ये भी नाम से ही पता चलता है। चलिए हिंदी है लार्जेस्ट स्पोकन इंडियन इंडो आर्यन लैंग्वेज, सबसे बड़ी इंडियन इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, हिंदी। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी, मतलब इसके जो है बहुत सारे मतलब डायलेक्ट्स मतलब ये बोली जाती है, कुछ और फॉर्म है, लेकिन हिंदी ही होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इनमें डिफरेंस होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे किस किस फॉर्म में बोली जाती है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, मारवाड़ी, मैथिली एंड भोजपुरी, ठीक है। अब हम इन सारी लैंग्वेज को, अगर हमारे वहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो डायलेक्ट्स, वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज कौन कौन सी है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे, हमने इसको मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, आप यहाँ पे आराम से देख लीजिएगा। बोली बन गई मीठी, इधर उधर करके लाया है मैंने, लेकिन आप प्लीज़ इसका एक सेंटेंस बना दीजिएगा, ठीक है। बोली बन गई मीठी पूरे पूरे भारत, ठीक है, पूरे भारत में मैं जब, ठीक है, पूरे भारत में जब मैंने आवाज़ लगाई, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे रखिए, बोली बन गई मीठी जब मैंने पूरे भारत में आवाज़ लगाई, ठीक है। बोली बन गई मीठी, ठीक है, जब मैंने पूरे भारत में, यहाँ पे ब्रज का भारत बनाएंगे, ठीक है, पूरे भारत में, मारवाड़ी का मैं आवाज़, अवधी का आवाज़, ठीक है, लगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नडा, इट बिलोंग्स टू द्राविडियन फैमिली, ये जो है द्राविडियन फैमिली की लैंग्वेज है एंड इस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका है, ठीक है। द्राविडियन फैमिली की एक लैंग्वेज है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, कर्नाटका, कन्नडा, कर्नाटका। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कर्नाटका नाटक का अड्डा, नाटक का अड्डा, ओके, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी इट्स एन, ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इसको ऑफनली मिस्टेक किया जाता है लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये कश्मीरी जो है मतलब पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मतलब नहीं बोला जा, सॉरी ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बोली जाती, क्योंकि और भी लैंग्वेज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है कोंकणी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, गोवा की, और इसको जो है स्पोकन बाय थाउजेंड्स ऑफ कोंकणीज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। इट वॉज एडेड, ये कब ऐड हुई थी, 1992 में ऐड हुई थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज बाई 71st अमेंडमेंट, ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कौन महाराजा गोवा गया था, ठीक है। तो नाटक करने, कौन महाराजा गोवा गया था नाटक करने, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली, ये भी द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, केरला की है, मलयालम। यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ला मलयाला, यहाँ पे भी कह रहा है ला, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आपसे कुछ बन पाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर है ऑफिशियल लैंग्वेज, मणिपुर की, ये भी ऐड हुई थी 1992 में 71st अमेंडमेंट, ये एक सिन्नो टिबेटियन लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक सिन्नो टिबेटियन लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठी, ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, महाराष्ट्र की, मराठी महाराष्ट्र, ठीक है। नेपाली जो है, नेपाली स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ यूपी, ये कहाँ पे यूपी में बोली जाती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एट्सेट्रा। ये भी 1992 में ऐड हुई थी बाय 71st अमेंडमेंट, ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। अब हम इस नेपाली को कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर आसान, ठीक है, उत्तर आसान है वेस्ट से निकलना,
बाहर निकलना, ठीक है। उतर, अगर कोई कहीं पे फंसा हुआ होगा हम उसको बोलेंगे उतर। आसान, आसान है वेस्ट साइड से बाहर निकलना, ठीक है। उत्तर का ये हो गया, आसान का आसान हो गया, वेस्ट का वेस्ट बंगाल हो गया, बाहर बिहार का बाहर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिया कहाँ की? ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ये कहाँ की लैंग्वेज है? उड़ीसा की। ओरिया उड़ीसा, ठीक है। पंजाबी है इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब की है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहीं कहीं पे जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं नाम, तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बना के दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये आराम से याद रहे। चलिए इसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत जो है अर्लीस्ट लैंग्वेज दुनिया की है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है। अर्ली संस्कृत को बोला जाता था वैदिक संस्कृत, और ये कब से कब तक रही? 2000 to 500 BC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सिंधी। सिंधी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन लैंग्वेज ये कब ऐड हुई थी? 1967 में बाय 21st अमेंडमेंट, ठीक है। सिंधी जो है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये 1947 तक थी लैंग्वेज यहाँ की। अब ये ज़्यादा बोली नहीं जाती है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तामिल। तामिल जो है ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिलनाडु, नाम से ही पता चल गया है ना। इसके बाद है तेलुगु। न्यूमेरिकली द बिगेस्ट ऑफ द, ये जो है अगर सबसे बड़ी लैंग्वेज न्यूमेरिकली मानी जाइए, ये द्रविडियन लैंग्वेज की सबसे बड़ी है न्यूमेरिकली। ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। इसको हम कैसे याद रखेंगे? अंडा जो है हम तेल में जो है फ्राई करते हैं, ठीक है, अंडे को हम तेल में फ्राई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है उर्दू। उर्दू जो है, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। उर्दू है ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की, ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। मॉडर्न उर्दू जो है डेवलप हो गई थी किसकी वजह से? सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स की वजह से मॉडर्न उर्दू जो है डेवलप हो गई थी। कब से लेकर कब? 1817 to 1898 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोगरी। इसके बाद है डोगरी लैंग्वेज है, ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू में बोली जाती है डोगरी लैंग्वेज। ये कॉम्बिनेशन है एंशिएंट संस्कृत और पहाड़ा डोगरी लैंग्वेज की, ठीक है। ये भी ऐड हुई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड हो गई थी, ठीक है। इन्होंने ही ऐड की थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैथिली। इट्स चीफली स्पोकन इन मैथिलियंचल रीजन ऑफ बिहार, ठीक है। ये एक रीजन है बिहार का, मैथिलियंचल। तो ये सेकंड स्टेट लैंग्वेज है कहाँ की? बिहार की। ये कब? ये भी ये ऐड की थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो मैथिली है बिहार, इसको हम लिखेंगे मैथ सब्जेक्ट में हार गए। मैथ सब्जेक्ट में जो है हार गए। मैथ में पहले से ही बच्चा बहुत वीक होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कुछ बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है संथली। संथली जो है चीफली स्पोकन कहाँ पे? इन छोटा नागपुर प्लेटो इन झारखंड एंड बिहार, यहाँ पे बोली जाती है थोड़ी थोड़ी। ये भी ऐड हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए यहाँ पे आप इसको हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पे कैसे? छोटा जार और थाली और हार दिया गया था किसी को गिफ्ट में। एक तो छोटा जार और थाली और हार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है बोडो। चीफली स्पोकन इन आसाम एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये तो आसाम में और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बोली जाती है। ये भी ऐड हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। इट बिलोंग्स टू सिनो टिबेटियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये सिनो टिबेटियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है। तो ये यहाँ पे हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? ये बड़ा ही आसान है ये वाली लैंग्वेज बोलना, बड़ी आसान लैंग्वेज है, ऐसी बड़ी आसान लैंग्वेज है। चलिए ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल और कंटिन्यू करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।